कि जब इंसान इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते करते इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि अपनी पसंदीदा चीज़ों को खर्च करता है और फिर 2.5% ज़कात देता है, जब बढ़ते 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 उसका अल्लाह पे एतकाद इतना हो जाए कि वो 33% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खर्च करना शुरू कर दे, तो सही हदीस के अल्फाज है और मफहूम है, फिर जो 33% अपने माल में से अल्लाह के राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला कभी भी उसके ना रिज़्क में कमी होने देता है, ना उसकी उम्मीदों को तोड़ता है। हत्ता के मादी असबाब की दुनिया में अल्लाह ताला उसकी इस तरह मदद करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स जा रहा है, उसने बादलों में से आवाज सुनी, इसकी हदीकत फलां ने, फलां के हदीके को पानी दे, फलां के बाग को जाके पानी दे। बादलों में से आवाज आ रही है। बंदा उस बादल के ताक़ुब में लग पड़ा कि ये मेरी जिंदगी में अजीब वाक़या हुआ कि बादल में से मुझे आवाज आई है, फलां इब्ने फलां के बाग को जाके पानी दे, बादल को हुक्म दिया जाए। उसने देखा बादल के ताक़ुब में जाते जाते एक सहरा है, इस साइड पे भी रेत है, इस साइड पे भी रेत है, दरमियान में खूबरू बाग है, लहलहाता हुआ सबज लहलहा रहा है। बादल उसके ऊपर पहुंचा है और बारिश बरसाना शुरू कर दी। बंदा हैरान रह गया, उस बंदे के पास पहुंच गया, तेरा बाग है? जी हाँ। क्या तेरा ये नाम है? जी हाँ। मैं तुझसे कसम दे के एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने तेरा नाम इन बादलों में सुना है और मैंने ये सुना है कि तेरे बाग में बारिश जाके बरसनी चाहिए, मुझे बता तू क्या करता है? वो बंदे ने कहा, अगर तूने मुझे ये राज बता दिया तो मैं भी अपना राज तुझे बता देता हूं। मैंने अपनी कमाई के 3 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा अल्लाह की बारगाह में खर्च कर देता हूं, दूसरा हिस्सा अपने बीवी बच्चों, अपने रहन खाने पीने कपड़े रिहाइश के ऊपर लगा देता हूं, और तीसरा हर हिस्सा इस फसल को बनाने के लिए, इसकी बीज, इसकी दवाइयां, इसकी अद्वियात वगैरह के लिए सर्फ करता हूं। और तू देख ले चारों तरफ क्या मंजर है। मैं अल्लाह को 33% देने के बाद, 33% अपने घर में देने के बाद बाकी का 33% उठाता हूं और अल्लाह के नाम से सहरा में बीज डाल देता हूं। फिर मुझे नहीं पता, फिर मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, फिर रब की जिम्मेदारी है इसको पानी दे और इधर से फसल पैदा करे।